हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने नाउन के टाइप्स जो है वो डिस्कस किए थे। हमने कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कशन किया था और हमने उनके जो लिमिटेशंस है कॉमन नाउन के और कलेक्टिव नाउन के वो भी देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर। और अब इस वीडियो के अंदर हम नाउन का अगला जो टाइप है वो डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा नाउन देखेंगे आज? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या आएगा? तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन्स होते हैं जो आपको किसी क्वालिटी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में गुण भी कहते हैं, के बारे में बताएं, या फिर किसी स्टेट के बारे में बताएं। अवस्था, यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, यहाँ पर स्टेट का मतलब है अवस्था से। क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, ठीक है, आपकी कोई क्रिया या इमोशंस के बारे में आपको बताए। ठीक है, भाव। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर वो क्या कहलाते हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, क्वालिटी से जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी, जिसे हम ईमानदारी कहते हैं। सिंसियरिटी, इसका मतलब भी ईमानदारी ही होता है। डिसिप्लिन, ओके। और स्टेट की अवस्था की अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड, बचपन एक अवस्था है। ओल्ड एज एक अवस्था है। पोवर्टी, गरीबी, ये भी अपने आप में क्या है? एक अवस्था है। एक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, किसी से घृणा करना, हेट, ठीक है। इसके अलावा अफेक्शन, किसी से स्नेह रखना, ठीक है। तो हेट हो गया, अफेक्शन हो गया, तो ये क्या है? ये अपने आप में क्रियाएं हैं। अगर हम इमोशंस की बात करें तो इमोशंस के अंदर आप देखिए हैप्पीनेस, खुशी, खुश रहना, ठीक है, जो खुशी का भाव है आपके मन में। सैडनेस, ठीक है, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया। इसके अलावा हेट्रेड, घृणा का भाव है आपके मन में किसी को लेकर के। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये भाव के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये क्या है अपने आप में? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ये किसी क्वालिटी का नाम हो सकते हैं, ठीक है, किसी गुण का नाम हो सकते हैं, किसी अवस्था का नाम हो सकते हैं। आपके जो एक्शंस होते हैं जो किस पर बेस्ड होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? आपके इमोशंस पर, आपके भावों पर, ठीक है, उनका नाम हो सकता है। और जो आपके डिफरेंट इमोशंस हैं, आपके जो मन में आपके जो विचार होते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? उनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, और सरलता से अगर आप इस चीज को समझना चाहें, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं, पर आप उनको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं? ये इंटैंजिबल है। ठीक है, इंटैंजिबल, जिस चीज को छुआ जा सकता हो, जिस चीज को महसूस किया जा सकता हो पर छुआ ना जा सके, वो क्या हो जाती है? वो इंटैंजिबल हो जाती है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? अमूर्त। क्या कहते हैं? अमूर्त। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये क्या है? अपने आप में अमूर्त हैं। आप इनको फील कर सकते हो, आप इनको महसूस कर सकते हो, पर आप इनको छू नहीं सकते। ठीक है, ये कोई टैंजिबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है जिसको आप टच कर सको। तो वो सारे जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो हम देखिए थोड़ा सा सेंटेंस के अंदर देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, जैसे मैंने लिखा, ऑनेस्टी is the best policy. Honesty is the best policy. और हम लिखते हैं people respect his sincerity. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ये जो ऑनेस्टी वर्ड है, ये ऑनेस्टी क्या है? तो ये ऑनेस्टी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। फिर देखिए, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी।
सिंसियरिटी भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। तो आपको कई सारे ऐसे वाक्य देखने को मिलेंगे जिनमें क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब जैसे देखिए एक छोटी सी चीज यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने आपको कहा ऑनेस्टी सिंसियरिटी दोनों का ही मतलब ईमानदारी है। तो ऑनेस्टी और सिंसियरिटी जो शब्द है ये एक दूसरे के लिए सिनोनिम्स की तरह काम में आते हैं, पर्यायवाची के रूप में काम में आते हैं, लेकिन इनमें फर्क होता है। ठीक है, तो आपको जो शब्द ज्ञान है वो होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप कॉम्प्रिहेंशन है, आपका जो कंपोजिशन वाला पार्ट है उसमें अच्छे तरह से जो शब्द हैं उनका प्रयोग कर सके। तो देखिए जो सिंसियरिटी है इसका मतलब क्या है, सिंसियर उस व्यक्ति को हम कहेंगे जिसमें हिपोक्रेसी ना हो, दोगलापन ना हो, जो जैसा मानता है, जिसके मन में जैसे भाव है, उसका जैसा इंटेंशन है वैसा ही उसका एक्शन होता है, मतलब जैसा वो सोचता है वैसा ही वो कार्य करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंसियर। तो देखा जाए तो वह भी ईमानदार व्यक्ति है। और ऑनेस्ट कौन है, तो ऑनेस्ट व्यक्ति वह व्यक्ति है जो सही का साथ देता है, गलत जो है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो वो ऑनेस्ट है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि कभी कुछ गलत होता है, तो जो व्यक्ति उस गलती के बारे में बता सकता है वह उसके बारे में जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है उसके बारे में रिवील करता है, बताता है, तो हम उसके लिए कहते हैं कि वो ऑनेस्ट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उस चीज को मानता भी हो। ठीक है, तो सही करना, अपफ्रंट रहना, जो गलत चीज है उसको हाईलाइट करना, ऐसे व्यक्ति को हम ऑनेस्ट कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि वह ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि लोगों के सामने यह करना उचित है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो खुद उन चीजों को मानता हो। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई सरकारी विभाग है, उसके अंदर क्या हुआ है, उसमें किसी ऑफिसर ने ब्राइब ली है, ठीक है, रिश्वत ली है। अब जो दूसरा ऑफिसर है जो उसके साथ काम करता है, उसका कुलीग है, उसको मालूम है कि इसने रिश्वत ली है, और अब ये जो चीज है ये लोगों के सामने आ गई है और इस पे इंक्वायरी चल रही है। तो जो व्यक्ति ये चीज जानता है कि उसके कुलीग ने रिश्वत ली है, तो वो ये चीज बताता है कि हाँ इन्होंने ब्राइब ली है और मुझे ये चीज मालूम है, तो उसके लिए कहेंगे कि ऑनेस्ट है ये। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो ये चीज मानता हो खुद भी कि ब्राइब नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी में यही फर्क है। ऑनेस्टी का मतलब है सही कार्य करना, सही चीजों का साथ देना, जबकि सिंसियरिटी का मतलब है वो कार्य करना जो आप खुद मानते हैं, जिसको आप स्ट्रांगली, जिसमें आपका फर्म बिलीफ है। ठीक है, देखिए सिंसियरिटी जो है जरूरी नहीं है हमेशा ट्रू हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं टेररिस्ट का। टेररिस्ट जो है अगर उसको कोई एक्शन जो है उसने प्लान कर रखा है, तो वो उसको जाकर के करेगा, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ वो काम कर रहा है। लेकिन ये जो टेररिज्म जो एक्टिविटी है वो अपने आप में सही नहीं है। तो सिंसियरिटी जो है वो नेगेटिव सेंस में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जबकि ऑनेस्टी हमेशा पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वापस हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर आते हैं। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपको क्या चीज याद रखनी है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपको ये याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन, जो कि अपने आप में क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, कल भी मैंने थोड़ा आपको इसके बारे में बताया था, का प्रयोग नहीं होता है, या मैं कहूं का यूज नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। अब देखिए हम एक बार पिछले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं, उसी से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ऑनेस्टी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर इसके आगे हमने ए लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ए या एन, उनका यूज नहीं होगा। यहाँ पे भी सिंसियरिटी के पहले हमने कोई इंडेफिनिट आर्टिकल अ या एन जो है वो नहीं लगा रखा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पर इसमें कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है कि अगर ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, डिसिप्लिन है, या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जैसे कि म्यूजिक है, डांस है, इनके बारे में कोई जानकारी हो जिससे कि ये डेफिनेट हो जाते हो, ठीक है, जिससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, तो फिर हम उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, डेफिनेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डेफिनेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन
से पहले डेफिनेट आर्टिकल जो कि क्या है, द है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा, द का यूज होगा। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है, डेफिनेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो देखिए एक चीज मैं आपको दोबारा बताती हूँ, आर्टिकल्स जो है उसको आप डिटेल में एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, पर आपको ये ध्यान रखना है आर्टिकल्स जो है वो जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट, ठीक है, और एक होता है डेफिनेट, ठीक है, एक कौन सा होता है, डेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल तो होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं अ और एन। और कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जब हमें किसी चीज के बारे में श्योरिटी नहीं है, कंप्लीट जानकारी नहीं है, तो हम उसके साथ, अनिश्चितताएं हैं उसके साथ, तो हम उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जबकि किसी चीज के बारे में सटीक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम उसके बारे में जानते हैं, तो हम उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा डेफिनेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा I like music. I like music of A.R. रहमान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें क्या लिखा है, आई लाइक, डैश लगाया हुआ है। अब ये जो म्यूजिक है, ये म्यूजिक क्या है, तो ये म्यूजिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये म्यूजिक इनडेफिनेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, क्योंकि मैंने इस म्यूजिक के आगे लगा दिया ए आर रहमान, ठीक है, क्या लगा दिया, ए आर रहमान। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि आई लाइक म्यूजिक ऑफ ए आर रहमान, मुझे ए आर रहमान का म्यूजिक पसंद है। कौन सा म्यूजिक पसंद है, ए आर रहमान का संगीत पसंद है। तो ये यहाँ पर म्यूजिक जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। तो यहाँ पर आई लाइक के आगे हम क्या लगाएंगे, द लगा देंगे, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल द आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार, आई लाइक द म्यूजिक ऑफ ए आर रहमान, ठीक है। इसी तरीके से देखिए और एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरा एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई लाइक डांस ऑफ माधुरी दीक्षित। अब देखिए मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, डांस। तो इस सेंटेंस के अंदर ये जो डांस है ये अपने आप में क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप नृत्य को देख सकते हैं, कोई अगर आपके सामने डांस कर रहा है पर आप उसको छू नहीं सकते हैं, उसी तरीके से आप संगीत को सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, पर आप क्या म्यूजिक को पकड़ सकते हैं, आप नहीं पकड़ सकते हैं। तो डांस भी अपने आप में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर आई लाइक डैश डांस ऑफ माधुरी दीक्षित, तो किसका नृत्य है, हम यहाँ पर माधुरी दीक्षित के नृत्य की बात कर रहे हैं। तो ये जो डांस है ये कैसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है, यहाँ पर ये डेफिनेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर यूज हो जाएगा द। तो ये चीज जो है आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर याद रखनी है। बहुत सिंपल से नियम है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो डेफिनेट है, उसके बारे में कुछ जानकारी है, उसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स लिखे हुए हैं जिससे कि वो निश्चित हो जाता है, वो डेफिनेट हो जाता है, तो फिर आप आर्टिकल द जो है उसका यूज उसमें करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद जो अगला नाउन अब हम देखेंगे वो है मटीरियल नाउन, ठीक है। तो अब हम कौन सा नाउन देखेंगे, अब हम देखेंगे मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन, ठीक है। तो मटीरियल नाउन क्या है, मटीरियल नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं वस्तुवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, वस्तुवाचक संज्ञा। कहीं पे आपको पदार्थवाचक संज्ञा भी देखने को मिल सकता है। तो मटीरियल नाउन क्या होता है, तो मटीरियल नाउन वह नाउन है, ठीक है, जिनसे हमें किसी पदार्थ की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये कौन सा नाउन है, जिससे हमें किसी पदार्थ के बारे में जानकारी मिलती है, किसी सब्सटेंस के बारे में हमें जानकारी मिलती है।
तो ये जो नाउन है देखिए, इसमें एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा है पदार्थ, ठीक है। तो ये जो मटीरियल नाउन है, अब ये पदार्थ जो है इससे क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, कई प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो बन सकती हैं, ठीक है। तो ये जो मटीरियल नाउन है सेंटेंस के अंदर, ये वो नाउन है जो आपको किसी पदार्थ के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो सिल्वर हो गया, ठीक है। सिल्वर क्या होती है, चांदी। गोल्ड, वुड, ठीक है, आयरन, एटसेट्रा, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, वुड, आयरन, टी, कॉफी, वाटर, शुगर, सॉल्ट, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये मटीरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए सेंटेंस से हम थोड़ा समझते हैं। दिस jewelry is made up of silver, ठीक है। दिस ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ सिल्वर, तो यह ज्वेलरी जो है ये किससे बनी हुई है, ये सिल्वर से बनी हुई है। सिल्वर यहाँ पर क्या है, सिल्वर इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पर मटीरियल नाउन है। क्या है, मटीरियल नाउन है ये अपने आप में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसी तरीके से देखिए एक और सेंटेंस हम देखते हैं। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ठीक है। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड एक कीमती धातु है। तो गोल्ड यहाँ पर क्या है, गोल्ड एक मटीरियल नाउन है, ठीक है। अब इस मटीरियल नाउन के अंदर आपको क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी है, बहुत आसान है। जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो सारे जो शब्द हैं वो मटीरियल नाउन कहलाते हैं। लेकिन इसमें याद क्या रखना है, तो देखिए आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि मटीरियल नाउन जो है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज होगी। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट क्या याद रखना है, तो मटीरियल नाउन जो है इसके साथ क्या होगा, तो मटीरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। मटीरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। मटीरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। आप इन्हीं सेंटेंसेस के अंदर देखिए, तो इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए इज जो है ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। क्या है ये सिंगुलर वर्ब है। दिस ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो इस जो यहाँ पर हो रहा है ये सिंगुलर वर्ब है, और ज्वेलरी तो वैसे ही अपने आप में एक ऐसा नाउन है जिसका कभी भी ज्वेलरीज नहीं होगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर भी गोल्ड जो है इसके साथ ये जो इज यूज हो रहा है ये कैसा वर्ब है, तो ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है मटीरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जो है ये यूज होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा मटीरियल नाउन मटीरियल नाउन के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं, तो ये भी याद रखिए मटीरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल्स जो है उनका प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो अ गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल कभी नहीं होगा, द ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ अ सिल्वर कभी नहीं होगा, ठीक है। रीजन देखिए, तो एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि जो मटीरियल नाउन है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मटीरियल नाउन ये काउंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। मटीरियल नाउन जो है ये काउंटेबल नहीं होते हैं, काउंटेबल नहीं होते हैं। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे आप गिन सको। तो मटीरियल नाउन जो है वो कभी भी काउंटेबल नहीं होता है। जैसे देखिए जो सिल्वर है, क्या आप गिन सकते चांदी, तो क्या हम इस तरह से बोलेंगे 10 चांदी है या 15 चांदी है, तो सिल्वर जो है एक मटीरियल नाउन है, आप उसको नहीं गिन सकते हो। गोल्ड है, आयरन है या लकड़ी है, ठीक है, वुड, तो इसको आप नहीं गिन सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो अगर आपको इसको काउंट करने की अगर आप इसको काउंट करना चाहते हो तो फिर आपको इनके साथ क्या लगाना पड़ेगा, क्वांटिटी, ठीक है, या फिर नंबर्स से रिलेटेड वर्ड यूनिट्स जो है उनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। जैसे सिल्वर या गोल्ड है,
अगर हम इनको काउंट करना चाहते हैं तो सिल्वर और गोल्ड अपने आप में काउंटेबल नहीं है, लेकिन आप इनके साथ यूनिट्स लगाएंगे जैसे कि 5 kg या 7 kg या 100 ग्राम, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इनको काउंट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से वुड जो है उसमें भी आपको वेट या फिर जो मेजरमेंट की जो यूनिट्स है वो यूज करनी पड़ेंगी। तो याद रखिए, खुद अकेला जो मटेरियल नाउन है वो कभी भी काउंटेबल नहीं होता। वाटर, तो वाटर काउंटेबल नहीं है। वाटर को अगर आपको देखना है कि कितना पानी है तो उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट आपको उसके साथ यूज करनी पड़ेगी लीटर की। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये 3 बातें आप याद रखेंगे। मटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं। ओके, और दूसरा है कि मटेरियल नाउन जो है ये कभी भी अपने आप में क्या नहीं होते हैं, काउंटेबल नहीं होते हैं। तो ये चीजें जो है आपको मटेरियल नाउन के अंदर इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब देखिए, ये हमने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स जो है वो देखे। अब हम नाउन को, एक और तरीका नाउन का हम देखेंगे जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर नाउन को क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जो हम बेसिस देखेंगे उसके आधार पर नाउन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, और वो 2 पार्ट्स क्या हैं वो अब हम देखते हैं। तो देखें, एक तो नाउन होता है काउंटेबल, ठीक है, और एक नाउन क्या हो सकता है, अनकाउंटेबल। तो ये जो वर्ड्स हैं अनकाउंटेबल या काउंटेबल, ये अपने आप में ही नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखिए, काउंटेबल का मतलब क्या है, काउंटेबल का मतलब वह नाउन, काउंटेबल नाउन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वह नाउन जिनको आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन कौन से नाउन है, वह नाउन जिन्हें काउंट किया जा सकता हो, गिना जा सकता हो, जा सकता हो। ठीक है, और अनकाउंटेबल कौन से हैं, जिनको आप नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, जो काउंट नहीं किए जा सके। ठीक है, वो कौन से नाउन है, वो अनकाउंटेबल है। अब देखिए, काउंटेबल नाउन की जो है उसमें क्या चीजें आ सकती है। तो देखिए, एग्जाम्पल देखने से पहले हम और फर्दर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो काउंटेबल नाउन को आप फर्दर सिंगुलर के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, और प्लूरल नाउन के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो। प्लूरल नाउन भी हो सकता है काउंटेबल, और सिंगुलर नाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने जो काउंटेबल नाउन है जिन्हें हम गिन सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें गिन सकते हैं तो उनके वचन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उनको वचन के आधार पर, ठीक है, वचन के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, वचन के आधार पर हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन जो है उसमें क्लासिफाई कर दिया। अब ये सिंगुलर नाउन क्या होता है, तो हिंदी में इसको कहते हैं एक वचन संज्ञा। ठीक है, एक वचन संज्ञा। प्लूरल नाउन क्या होता है, बहुवचन संज्ञा। ठीक है, तो ये एक वचन और बहुवचन के अंदर काउंटेबल नाउन जो है उसको बांटा जा सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो काउंटेबल नाउन्स हैं इनका प्लूरल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ, काउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है। तभी इसके आगे जाके मैंने क्या बना दिए, 2 टाइप्स। ठीक है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल जो है वो होता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो है उसमें याद रखिए कि इनका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, सॉरी, UN का प्लूरल नहीं होता है, इनका कभी प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से, तो देखिए सिंगुलर नाउन के अंदर मैंने एग्जाम्पल में लिखा बॉय, गर्ल, टेबल। अब इनका प्लूरल हो जाएगा, बॉय का हो जाएगा बॉयज। ठीक है, तो प्लूरल आप कैसे बना सकते हैं, जनरली S या ES लगा करके आप प्लूरल बना सकते हैं। गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, पेन का हो जाएगा पेन्स, टेबल का हो जाएगा टेबल्स। तो हमने क्या कर दिया, इनका प्लूरल फॉर्म जो है वो बना दिया। तो हम क्या कह सकते हैं, काउंटेबल नाउन का जो है प्लूरल होता है। ठीक है, हमेशा काउंटेबल नाउन को आप आसानी से प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म के अंदर बदल सकते हो S या ES लगा के, जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो है उसका प्लूरल नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, वाटर,
ठीक है, एयर हवा, जैसे गाने जो होते हैं हमारे, जो सॉन्ग्स हैं, उनमें इस तरह के जो शब्द हैं हवाएं, इनका यूज किया जाता है। पर रियलिटी के अंदर अगर हम इंग्लिश के अंदर देखें तो एयर जो है उसका प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, वाटर है, एयर है, शुगर है, ठीक है, सॉल्ट है, इनका प्लूरल नहीं होता है। अगर आप देखिए एग्जाम्पल से हम देखते हैं, अगर आप वाटर का वाटर करोगे तो अर्थ ही बदल जाएगा। पानी जो है उसका प्लूरल, उसका बहुवचन, वाटर का बहुवचन आप इंग्लिश में करने की कोशिश करोगे तो ये वाटर्स हो जाएगा, और ये जो वाटर्स है इसका मीनिंग ही कुछ और है। जबकि यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है लड़का, उसका प्लूरल हमने किया तो लड़के हो गया, लड़की का लड़कियां, पेन का पेन्स, टेबल का टेबल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ आप ये कोशिश करोगे तो वाटर का मतलब होता है, वाटर्स का मतलब होता है ओशियन, महासागर, तो मीनिंग ही चेंज हो गया। एयर का अगर आप एयर्स करने की कोशिश करोगे तो एयर्स का मतलब होता है फेक बिहेवियर, झूठा जो लोगों का बर्ताव होता है, जबरदस्ती अच्छे बनते हैं पर पीछे से अच्छे नहीं होते हैं, तो वैसा जो बर्ताव होता है उसको हम क्या कहते हैं, एयर्स। उसी तरीके से शुगर्स जो है इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स जो है केमिकल्स जो होते हैं, रसायन जो होते हैं, उनके लिए यूज किया जाने वाला शब्द है। तो जनरली ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल अगर आप करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, इसी में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं। देखिए यहां पर मैं लिखती हूं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इससे आपको थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो क्लियर होगा। फिर देखिए यहां पर मैंने लिखा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और यहां पर हमने पिछली स्लाइड में लिखा था अनकाउंटेबल नाउन, जिसका प्लूरल होता नहीं है तो उसका आगे फर्दर कोई टाइप जो है वो नहीं है। तब देखिए ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ अगर आपको वर्ब यूज करनी हो तो किस तरीके की वर्ब जो है वो यूज की जाएगी वो देखते हैं हम। तो देखिए इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब, जैसे कि इज, वॉज, हैज, डज। ठीक है, और आप क्या करोगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ लगा दोगे एस या ई एस। ठीक है, क्या लगा दोगे, एस या ई एस। आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो सिंगुलर वर्ब होती है उनके साथ एस और ई एस लगा रहता है, नाउन से ठीक उल्टा। जैसे नाउन में तो बॉय है तो उसका प्लूरल करोगे तो बॉयज होगा, जबकि वर्ब के अंदर जो सिंगुलर वर्ब होती है उसके साथ एस या ई एस लगा हुआ होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे इज, वॉज, हैज, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आप इसमें लगाओगे। जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है उसके साथ आप हमेशा कैसी वर्ब यूज करोगे, प्लूरल वर्ब जो है वो यूज करोगे। और क्या क्या इसके अंदर आप यूज करोगे, देखिए वर, हैव, डू। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी नहीं यूज करोगे, मतलब एस या ई एस जो है वो यूज नहीं करोगे। ठीक है, अब जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें अगर हम वर्ब की बात करें तो उसमें जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आपने यूज किया है बिल्कुल उसी तरीके से इज, वॉज, हैज, ठीक है, और उसके साथ डज, वर्ब प्लस एस या ई एस आप लगा दोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव किस तरीके का यूज होगा, चलिए एडजेक्टिव से पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स जो है वो किस तरीके के यूज होंगे, तो देखिए आर्टिकल्स, फिर हम एडजेक्टिव्स देखते हैं। तो आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन है उसके साथ यूज होगा ए, एन, और द भी यूज हो सकता है। ठीक है, ए, एन और द भी यूज हो सकता है। जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसके साथ ए, एन तो यूज होगा ही नहीं। रीजन क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि ए और एन का मतलब ही क्या होता है, एक। सिंगल के लिए हम ए या एन यूज करते हैं, तो जब प्लूरल है, बहुवचन है, तो ए और एन जो है वो आप यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, द। क्या यूज करोगे, द। इसी तरीके से जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ भी ए या एन यूज नहीं होगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, तो उसके साथ हम यूज करेंगे
कहीं कहीं पर यूज होगा जब अनकाउंटेबल नाउन डेफिनेट हो जाएगा, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। ठीक है, द यूज करेंगे। अब देखिए, इसके अलावा अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की अब हम बात करते हैं। तो देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप क्या यूज कर सकते हैं, सम। सम, यहां पर सम का मतलब हो जाएगा कोई। क्या मीनिंग हो जाएगा, कोई। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आप यूज कर सकते हैं सम, ठीक है, पर यहां पर इस सम का मतलब है कुछ। ठीक है, क्या मतलब है, कुछ। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर भी आप सम यूज कर सकते हैं एज एडजेक्टिव, और यहां पे भी इसका मतलब हो जाएगा कुछ। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आप जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके साथ तो सम के अलावा और कुछ यूज होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में सिंगुलर है। अब इसके अंदर हम प्लूरल वर्ब के अंदर, प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से एडजेक्टिव यूज होंगे। तो इसमें होगा मैनी, ठीक है। जैसे प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसमें आप बिल्कुल नंबर्स के साथ बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपके पास मान लीजिए पेन है, और आप पेन के बारे में ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि 5 या 6 पेन है, और आप कहना चाहते हैं कि आपके पास बहुत पेन है या कम पेन है, तो उस वहां पर आप किस तरीके से एडजेक्टिव जो है वो यूज करेंगे। जब आप प्रॉपर नंबर जो है, संख्या जो है वो यूज नहीं कर रहे हैं, तब आप कैसे एडजेक्टिव यूज करेंगे, उसके बारे में मैं अब आपको बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आ जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या आ जाएगा, मैनी। ठीक है, मैनी का मतलब क्या है, संख्या में ज्यादा, संख्या में ज्यादा। ये आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। और मच, मच का मतलब क्या है, मात्रा में ज्यादा, क्योंकि आप इसे गिन नहीं सकते, किसे नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन को, तो मात्रा यूज करेंगे आप इसके साथ, मात्रा में ज्यादा। ठीक है, मात्रा में ज्यादा। अब इसके अलावा देखिए, और आप इसमें अगर आपको कम बताना है कि कोई चीज जो है वो कम है, तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज करेंगे, फ्यू। ठीक है, फ्यू। तो फ्यू का मतलब क्या है, संख्या में कम, बहुत कम, संख्या में कम। और यहां काउंटेबल नाउन के अंदर आप क्या यूज करेंगे, फ्यू की जगह लिटिल, तो ये हो जाएगा मात्रा में कम, मात्रा में कम। ठीक है, मात्रा में कम। इसके अलावा देखिए, आप ये जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसमें आप यूज कर सकते हैं प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ का मतलब है काफी। ठीक है, आप यही अनकाउंटेबल नाउन में भी यूज कर सकते हैं प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ का मतलब है काफी। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके अलावा देखिए, अ लॉट ऑफ, यहाँ पे भी यूज होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंदर। अ लॉट ऑफ का मतलब है काफी सारा है, कोई चीज अधिक है, बहुत ज्यादा है, तो अ लॉट ऑफ हो गया। यहाँ पर भी अ लॉट ऑफ आप यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन में भी। तो इस तरीके से आपको अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर देखें कि कौन से वर्ब्स यूज होते हैं, कौन से आर्टिकल्स यूज होते हैं और एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, तो आप एक आसानी से सही सेंटेंस जो है फॉर्म कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव वाला आई होप आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा भी कई सारे एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पर हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एडजेक्टिव्स जो है उनका एग्जाम्पल देखा है। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा सम गर्ल हैज हैव कम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, सम गर्ल्स हैज हैव कम। वी ब्रिंग एप्पल्स। इसके अलावा वी ब्रिंग एप्पल,
चलिए पहले हम ये देखते हैं, फिर मैं और एग्जाम्पल लिखूंगी। सम गर्ल्स हैव कम। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर करेक्ट जो वर्ब है वो कौन सी आएगी हैज और हैव के अंदर। तो देखिए हैज जो है ये कैसी वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, और हैव कैसी है, प्लूरल वर्ब है। देखिए पिछली स्लाइड के अंदर एक बार हम चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है और हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। वापस आते हैं इस पे, तो हैज सिंगुलर वर्ब है इस सेंटेंस में और हैव प्लूरल वर्ब है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम गर्ल, हैज लगाएं कि हैव लगाएं, कम आई है, ठीक है। तो यहाँ पर गर्ल जो है ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, गर्ल लिखा हुआ है ना, और गर्ल का जो प्लूरल नाउन है वो क्या होगा, गर्ल्स होगा। तो यहाँ पर गर्ल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नाउन कैसा है, सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन से पहले ये एडजेक्टिव लगा हुआ है सम, इसके बारे में एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये गर्ल सिंगुलर है, ठीक है, तो इस एडजेक्टिव सम का मतलब क्या होगा, सम जो है मैंने 3 जगह लिखा था, तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर सम है तो उसका मतलब होता है कोई। तो यहाँ पर क्या हो गया इसका मीनिंग, इसका मतलब है इस सम का मतलब है कोई। तो देखिए जब यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होने वाला है और जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसके साथ वर्ब आएगा हैज, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, सम गर्ल हैज कम, कोई लड़की आई है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तो देखिए सम ये एडजेक्टिव है, गर्ल ये प्लूरल नाउन है, हैज ये सिंगुलर वर्ब है, हैव ये प्लूरल वर्ब है और कम आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा जो वर्ब है वो यूज होगा, तो जब नाउन जो है वो कैसा है, प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो कौन सा होगा, हैव यूज होगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैंने आपको कौन सा वर्ब बताया था, प्लूरल वर्ब बताया था, प्लूरल वर्ब कौन सा है, हैव है। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, वी। तो वी जो है ये प्रोनाउन है, ठीक है, और ये कैसा प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पे ब्रिंग्स, ब्रिंग, ठीक है, तो ये जो ब्रिंग्स और ब्रिंग है इनको देखते हैं, तो यहाँ पर ये एस लगा हुआ है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ब्रिंग्स का मतलब क्या है, लाता, लाया है, ठीक है, ब्रिंग्स का मतलब होता है लाया है, ब्रिंग्स का मतलब होता है लाया है, और ये कैसा वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, और ब्रिंग का मतलब है लाए हैं, तो ये प्लूरल वर्ब है। और एप्पल्स, एप्पल्स जो है ये कैसा नाउन है, तो ये भी प्लूरल नाउन है। तो देखिए यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, फिर आपके सामने ब्रिंग्स है और ब्रिंग है, ब्रिंग है सिंगुलर वर्ब, ब्रिंग है प्लूरल वर्ब, और एप्पल्स प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ कैसा वर्ब यूज होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा, तो इसके अंदर भी यहाँ पर क्या यूज होगा, ब्रिंग यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे हम और एग्जाम्पल इसके अंदर देखते हैं। देखिए ही सॉ मैनी मच मूवीज लास्ट वीक। much, many, money, much money, was, were, wasted in the dress। तो देखिए अगला जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ही सॉ मैनी ऑब्लिक मच मूवीज लास्ट वीक। अब यहाँ पे मच आएगा कि मैनी आएगा, तो देखिए मूवीज जो है ये क्या है, ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन, गिन सकते हैं आप मूवीज को, कितनी मूवीज है उनको आप गिन सकते हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये, ठीक है। मूवीज क्या है, मूवीज है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करेंगे मैनी। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है मैनी, ठीक है, तो मैनी यूज हो रहा है। तो मूवीज भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, मैनी, ठीक है। ही सॉ मैनी मूवीज लास्ट वीक,
ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, मच मनी वर वेस्टेड इन द ड्रेस। अब जो मनी है ये कैसा नाउन है, तो मनी अपने आप में है अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। मनी अपने आप में कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, रुपी काउंटेबल है। ठीक है, जैसे मिनट्स जो है, मिनट्स जो होते हैं ये काउंटेबल है, ठीक है, जबकि टाइम जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। रुपी काउंटेबल है, ठीक है, रुपीज या रुपी, और मनी अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये याद रखें, मनी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने आपको क्या बताया था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम संख्या नहीं यूज करेंगे। मैनी का मतलब हो जाता है संख्या, हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, मच। ठीक है, तो मच यूज हो गया, एडजेक्टिव यहाँ पर मच यूज होगा। अब आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। तो वॉज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए वॉज ये कैसी वर्ब है, तो वॉज जो है ये है सिंगुलर वर्ब, और वर है प्लूरल वर्ब। ठीक है, कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ यूज होगा वॉज। ठीक है, तो मच मनी वॉज वेस्टेड इन द ड्रेस। ठीक है, इन द ड्रेस। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, ड्रेस जो है ये भी अपने आप में मटीरियल नाउन है। ड्रेस क्या है, ये अपने आप में मटीरियल नाउन है। तो मटीरियल नाउन में मैंने आपको क्या कहा था, आर्टिकल जो है वो उसके अंदर यूज नहीं होगा। ठीक है, एक बार हम वापस चलते हैं उस रूल के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर हमने मटीरियल नाउन के अंदर लिखा था उसमें आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। तो जनरली मटीरियल नाउन के अंदर आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, पर एक कंडीशन है जहां पर मटीरियल नाउन के साथ आर्टिकल यूज हो सकता है, और वो कंडीशन क्या है, तो अभी जब हमने ड्रेस के बारे में बात की और उसके आगे द लगाया है, तो मैं ये चीज आपको बताती हूँ। तो देखिए मटीरियल नाउन अगर डेफिनेट है तो उससे पहले आर्टिकल द यूज होगा। ठीक है, मटीरियल नाउन अगर डेफिनेट है तो उससे पहले आर्टिकल द यूज होगा। द कैसा आर्टिकल है, द डेफिनेट आर्टिकल है। अब देखिए अगर आपके सामने मान लीजिए लिखा हुआ है कॉफी। कॉफी क्या है, कॉफी अपने आप में एक मटीरियल नाउन है। ठीक है, कैसा नाउन है, मटीरियल, तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है डैश कॉफी ऑफ नेस्कैफे ब्रांड इज गुड इन क्वालिटी। ठीक है, तो ये कॉफी क्या है, ये मटीरियल नाउन है। लेकिन आप आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉफी कौन सी, नेस्कैफे ब्रांड की, क्वालिटी के अंदर बहुत अच्छी है, इज गुड इन क्वालिटी, क्वालिटी में बहुत अच्छी है। तो आप उसके साथ क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे डेफिनेट आर्टिकल द, क्योंकि हम यहाँ पर एक निश्चित कॉफी के बारे में बात कर रहे हैं जो नेस्कैफे ब्रांड की है। इसके साथ देखिए मैंने आपको क्या कहा था, सिंगुलर वर्ब यूज होगा मटीरियल नाउन के साथ, तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया है, सिंगुलर वर्ब जो है आ गया है। तो याद रखिए जब भी कोई मटीरियल नाउन जो है वो किसी फर्दर डिस्क्रिप्शन की वजह से, आगे कुछ और जानकारी की वजह से डेफिनेट हो जाता है, तो फिर आप उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर सिल्क। सिल्क क्या है, मटीरियल नाउन है। ऑफ मैसूर इज एक्सपेंसिव। क्या लिखा मैंने, सिल्क ऑफ मैसूर इज एक्सपेंसिव। सिल्क कहाँ का, मैसूर का, महंगा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये पूरा उसके बारे में हमने जानकारी दे दी है। अब हम हर किसी सिल्क के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक निश्चित सिल्क के बारे में बात कर रहे हैं जो कहाँ की सिल्क है, मैसूर की। और यहाँ देखो सिंगुलर वर्ब जो है वो भी लगाया है, तो इस सिल्क के आगे हम क्या लगा देंगे, द। ठीक है, द सिल्क ऑफ मैसूर इज एक्सपेंसिव। तो मटीरियल नाउन के साथ कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो,
कोई जानकारी हो जिससे कि वो जो नाउन है वो डेफिनेट हो जाता है, तो फिर आप उसके आगे क्या लगाएंगे, आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द जो है उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है कि किस तरीके से काउंटेबल नाउन के साथ आप जो वर्ब्स हैं, आर्टिकल्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं, इनका यूज करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन के अंदर भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने प्रोनाउन के बारे में बात नहीं करी है तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए प्रोनाउन जो है वो कैसे यूज होगा, तो जब आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही, शी, इट। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा दे, और जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ यूज होगा इट। ठीक है, उसके साथ क्या यूज होगा, इट यूज होगा। तो ये भी आप याद रखिए, और ये आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर और कहाँ पर कौन से सेंटेंस के अंदर किस तरीके के वर्ब्स यूज होंगे, नाउन के साथ कौन से एडजेक्टिव्स आएंगे, वो समझने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसमें एक चैलेंज आपके सामने ये होगा कि आपको ये पता होना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन जो है वो कौन से हैं। तो कई सारे ऐसे नाउन होते हैं जो हमें पता नहीं चलता है कि अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं और अभी हम आज देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जैसे हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। तो अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आज का जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे वो किस सेंटेंस का देखेंगे, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट इन्विटेशन। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आ जाए, उसके लिए आपको क्या वन वर्ड यूज करना चाहिए। हिंदी में तो आपको पता है, आप कहते हो उसको बिन बुलाया मेहमान, पर यहाँ इंग्लिश में क्या होगा, तो इंग्लिश में होगा इंट्रूडर। इंट्रूडर, जो बिन बुलाए आ जाए उसको बोलते हैं इंट्रूडर। अब देखिए अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, तो जो बहुत ज्यादा बात करता है ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कहलाता है गैरुलियस। ओके, तो उसको बोलते हैं गैरुलियस। अब देखिए अ पर्सन हु कैन बी चीटेड इजिली, जिसको बहुत आसानी से धोखा दिया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, तो जिस व्यक्ति को बहुत आसानी से धोखा दिया जा सके वो बहुत भोला होगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वन वर्ड होता है क्रेड्यूलियस। क्या वन वर्ड होगा, क्रेड्यूलियस। ठीक है, तो याद रखिए ऐसे व्यक्ति के लिए वन वर्ड जो हम यूज करेंगे वो होगा क्रेड्यूलियस। अब देखते हैं अगला, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा असंतुष्ट रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे मॉल कंटेंट। ठीक है, हर समय डिससेटिस्फाइड, उसको कहेंगे मॉल कंटेंट। क्या बोलेंगे, मॉल कंटेंट। अब देखते हैं, अ पर्सन हु इज वेरी सेलेक्टिव, डिसगस्टेड इजिली एंड इज हार्ड टू प्लीज, ये यहां पर होगा इज हार्ड टू प्लीज। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सेलेक्टिव है, उसको हर कुछ पसंद नहीं आता है। ठीक है, उसको खास प्रकार की चीजें पसंद आती है। डिसगस्टेड इजिली, उसको बहुत जल्दी से दूसरों से किसी भी चीज से घृणा हो जाती है, उसका मूड जो है वो खराब हो जाता है। एंड इज हार्ड टू प्लीज, और उसको खुश करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं फास्टिडियस। क्या कहते हैं, फास्टिडियस। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। अब देखिए, अ मैन हु हेट्स मैरिज, ऐसा व्यक्ति जो शादी जो है उससे नफरत करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट, सॉरी, मिसोगेमिस्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है, शादी नहीं करना चाहता, उसको बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू सी रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड ट्राइज टू एस्केप, ऐसा व्यक्ति जो जीवन की सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता है पर भाग जाना चाहता है, उसको क्या कहते हैं, स्केपिस्ट। उसको क्या कहते हैं, स्केपिस्ट, पलायन करने वाला। ठीक है, स्केपिस्ट। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट इन्विटेशन, ऐसा व्यक्ति जो बिना इन्विटेशन के आ जाए वो है इंट्रूडर। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बातें करता है वो है गैरुलियस। ऐसा व्यक्ति जिसको चीट करना बहुत आसान हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, क्रेड्यूलियस। एंड अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, उसको बोलते हैं मॉल कंटेंट। ठीक है,
और अ मैन हु हेट्स मैरिज, ठीक है, वो कहलाएगा मिसोगेमिस्ट। इसके अलावा देखिए, अ पर्सन हु इज सेलेक्टिव, डिसगस्टेड इजिली एंड इज हार्ड टू प्लीज, फैस्टिडियस। और फिर लास्ट हमने देखा, अ पर्सन हु डज नॉट वांटेड टू सी रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड ट्राइज टू स्केप, वो है स्केपिस्ट। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, स्केपिस्ट। तो आप लिख लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना तो अलाउड ही नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, अ पर्सन हु ऑपोजेस अनदर, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को क्या करता हो, ऑपोज करता हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट। अब देखिए, अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, ऐसा व्यक्ति जो किसी की हत्या कर दे, किस लिए कर दे, राजनीतिक कारणों से। ऐसा व्यक्ति जो किसी की हत्या कर दे राजनीतिक कारण से, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे असैसिन। क्या बोलेंगे, असैसिन। जो हत्या होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो पॉलिटिकल फिगर है, ठीक है, कोई बड़ा लीडर है, तो उसकी जो हत्या है उसको हम बोलते हैं असैसिनेशन। क्या बोलते हैं, असैसिनेशन। जैसे महात्मा गांधी की हत्या हुई तो उसको बोलेंगे असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, और ऐसी हत्या करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, असैसिन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अ पर्सन हु अपोजेस अनदर, ऐसा व्यक्ति जो हर समय विरोध ही करता रहता है, उसको हमने कहा एंटागोनिस्ट। और ऐसा व्यक्ति जो किसी पॉलिटिकल कारणों से किसी पॉलिटिकल फिगर की हत्या कर दे, ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दे जो राजनीति में जाना माना नाम है या कोई लीडर है, तो उसकी हत्या करने वाले व्यक्ति को कहेंगे असैसिन। जैसे महात्मा गांधी के जो हत्यारा था नाथूराम गोडसे, उसके लिए आप क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, असैसिन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, ऐसा व्यक्ति जिसको दो जो दल हैं वो अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, डिस्प्यूट जो है उनके बीच में जो भी विरोध है, जो भी विवाद है, डिस्प्यूट जो भी विवाद है उसके निपटारे के लिए, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर। क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर कौन है, आर्बिट्रेटर है वह व्यक्ति जो दो लोगों के विवाद का निपटारा करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं मध्यस्थ। क्या बोलते हैं, मध्यस्थ। तो ये आज हमने क्या देखे, आज हमने ये 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखे। ठीक है, यहाँ पर ये डी के बाद आई आएगा, फास्टिडियस, मिसोगेमिस्ट, स्केपिस्ट, मॉल कंटेंट, क्रेडुलियस, गैरुलियस, इंट्रूडर, और एंटागोनिस्ट, असैसिन एंड आर्बिट्रेटर। थैंक यू सो मच।